लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बदुका क्लॉज के पास में गॉन्टलेट ग्लव ऑलरेडी था जिसे वो हासिल कर चुके थे, लेकिन उसका थंब एक पो के पास में था। मतलब कि अभी भी एक उम्मीद की किरण लुथेरा और पो के पास में थी। तो दोस्तों, देखेंगे आज के एपिसोड में क्या होगा। क्या वो दोनों गॉन्टलेट ग्लव और उस अनंत लॉ के चाबुक को वापस हासिल कर सकेंगे? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। हम देखते हैं बदुका महारानी के पास में दिखाई जाती है। महारानी बताया कि वो अल्फ्रेड को अपना सेनापति बनाने की सोच रही है, पर वो सब वरुका का सपना था। कोलिन की मार खाने के बाद में उसका जादू काम करना बंद कर देता है। क्लॉज भी इरिटेट हो रहा था क्योंकि एक तो उसे चोट लगी थी, ऊपर से अब उनके पास में ना तो कोई मैप था ना कुछ और वो बेहोश होकर के वहीं गिर जाता है। वहीं लुथेरा पो से अंगूठे का यूज करने का बोलती है ताकि क्लॉज और वरुका खुद उनके पास चले आए। पो ने कहा उसके पास में प्लान है, जिस पर लुथेरा ने कहा पर उससे पहले गॉन्टलेट तुम्हें उन तक पहुंचा देगा और इस समय हम उन दोनों के काफ़ी क्लोज भी हैं। वो गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहती है और कहती है मैं ये मौका किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती। उसे अब वो एक नाइट की ट्रेनिंग देने के लिए भी रेडी थी। वहीं क्लॉज वरुका पर गुस्सा करता है कि वो शाही जादूगर से एक जंगली जानवर बन करके रह गई है। ये सुनकर के वरुका अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने देखा उसका जादू अब कोई काम नहीं कर रहा। तभी वहां पर चांगपो आया जो कि बरुका को देख करके डर गया, पर बरुका उससे किसी डॉक्टर का पूछती है क्योंकि क्लॉज को चोट लगी थी। वही लुथेरा पो को नाइट की ट्रेनिंग के बारे में बताती है जो कि काफ़ी पेनफुल के साथ में हार्ड भी होगी, पर अगर वो पास हो जाता है तो वो उसे सेवक से रक्षक बना देगी। ये सुनकर के पो बहुत खुश हो जाता है और हर कड़ी ट्रेनिंग के लिए रेडी था। अब लुथेरा उसे ट्रेन करना स्टार्ट करती है। वहीं वरुका चांग पो पर तलवार पॉइंट कर उसे उसके गांव लेकर के पहुंची और उसकी गुरु माँ से डॉक्टर का पूछती है क्योंकि उसे अपने भाई को जल्द से जल्द ठीक कराना है। गुरुमा रेडी हो जाती है और क्लॉज को डॉक्टर को दिखाया गया। दरअसल उन दोनों को ट्रैप कर बंदी बना लिया गया था। वहीं लुथेरा उदास हो जाती है, अगर वो अपने मिशन में फेल हो गई तो क्या होगा। वहीं वरुका क्लॉज को पकाने की तैयारी चल रही थी। इवन वो गॉन्टलेट भी अब उनके हाथ से निकाल लिया गया था। अब सबसे पहले क्लॉज को पकाने के लिए ले जाया गया। वरुका को अपना पास्ट याद आता है जब उसे अल्फ्रेड के मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार किया गया था और 15 साल तक वो उस कैद में रही थी जहां से क्लॉस ने उसे आज़ाद कराया। और आज वरुका की बारी थी क्लॉस को बचाने की। पूरा चांद निकलते ही वरुका का जादू लौट आया और उसने पूरे के पूरे गांव को तबाह कर डाला और अपने भाई क्लॉस को बचा लिया। लुतेरा भी पो को ट्रेनिंग देकर के थक चुकी थी, पर कुछ भी फर्क नहीं करता। तब पो उसे समझाता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और कहता है तुम हमेशा प्लान से काम करती हो, पर प्लान सक्सेस नहीं होता तो क्यों ना इस बार बिना प्लान के कुछ भी करो, शायद कुछ बात बन जाए। पर थकी हारी लुथेरा ने कहा मुझसे ये नहीं होगा। वहीं वरुका को वापस से वो गॉन्टलेट मिल गया और वो गुस्से में उसको एक्टिवेट कर पूरे के पूरे गांव को तबाह करने लग जाती है। गॉन्टलेट के एक्टिवेशन की वजह से पो और लुथेरा खींचे चले आए और उनके सामने आकर के गिरे। दोनों आमने सामने थे। पो क्लॉज को पकड़ता है, वरुका क्लॉज को बचाने के लिए उन पर हमला करती है। उसी समय लुथेरा वो गॉन्टलेट कुंफू स्टाइल का यूज कर उसके हाथ से छीन लेती है। ये देख कर के वरुका उस पर अपने जादू से हमला करती है, पर अब उसका जादू भी वर्क नहीं करता क्योंकि सुबह हो चुकी थी, चांद जा चुका था और अब उन दोनों को बंदी बना लिया गया। लुथेरा पो को रक्षक बना देती है क्योंकि ये सब उसके बिना इम्पॉसिबल था। वरुका को रात होने का वेट था, चांद निकलने का इंतजार था ताकि वो अंधेरा होते ही अपने जादू का यूज कर सके। क्योंकि वो 15 साल कैद में रही थी तो अब उसका जादू सिर्फ चांद निकलने पर ही वर्क करता था। वहीं सम्राट ने पिंग को पकड़ लिया पो के लिए, पर पिंग ने कहा वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे पो के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। तभी उसके एक गार्ड ने रुक्मणी के बारे में बताया जो उस अनंत लॉ की चाबुक को बेचने के लिए आई है और वो महल में एंट्री करती है। वहीं लुथेरा पो से कहती है मिशन खत्म, क्योंकि वरुका क्लॉज अभी उसके बंदी थे तो मिशन खत्म, पार्टनरशिप खत्म, सेफ जर्नी बोल करके अपने रास्ते जाने लगी। तब पो ने कहा अभी तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ और कहता है मुझे पता है वो चाबुक कहाँ मिलेगा। ये सुनकर के वरुका बहुत खुश होती है। लुथेरा भी पो के साथ में आखिरी मिशन चाबुक के लिए रेडी हो जाती है। पो भी खुश हो जाता है। वहीं रुक्मणी सम्राट को उस चाबुक के बारे में बताती है जिससे वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन उसके बदले उसको कीमत भी चुकानी होगी और उसके बदले वो चाइना के आधे खजाने की डिमांड करती है। उसकी बातें सुनकर के सब हंसने लगे। ये सुनकर के रुक्मणी को गुस्सा आया। उसने अब उसे वो चाबुक की पावर दिखाई जिसे देख करके सम्राट हैरान रह जाता है। वहीं पो को देख करके उसको बोट रेंट पर नहीं मिलती क्योंकि हर तरफ उसके वांटेड के पोस्टर लगे थे। मतलब कि भगोड़ा। ये सुनकर के वरुका खुश हुई कि वो उन्हीं की कैटेगरी का है। पो ने कहा
पर मैं तुम दोनों की वजह से ही भाग रहा हूँ। और एक मुर्गा उन्हें अपनी पोट दे देता है क्योंकि उसे भी सम्राट से नफरत है। और अब एक पोर्ट से होते हुए वो चाइना के लिए निकलते हैं। वरुका पोपर लट्टू हो रही थी तो क्लॉस ने कहा उस पर नहीं, हमें भागने पर ध्यान देना होगा। लुथेरा सुन लेती है और बोली भागने की सोचना भी मत। रास्ते में उन्हें कुछ पोर्ट मीन्स ट्रैफिक जाम मिला और वो सभी लोग किसी मून फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे, मतलब कि वरुका अपने जादू का यूज कर सकेगी। लेकिन जब तक वो धरती पर नहीं पहुंचती वो कुछ नहीं कर सकती। वहीं लुथेरा भी बोर हो रही थी क्योंकि वो हर तरफ से बोर्ड से घिरे थे। तो अब वो पैदल चल करके जाने का डिसाइड करती है। पर पो ने कहा हमको थोड़ा एंजॉय भी कर लेना चाहिए। पर लुथेरा ने कहा एक नाइट फन चिल कभी नहीं करते। तो पो ने कहा चलो एक डील करते हैं, 50% चिल और 50% अलर्ट। पर लुथेरा ने कहा 99% अलर्ट और 1% फन। लेकिन वो उसमें भी खुश था, दोनों मस्ती करते हैं। लुथेरा को भी अच्छा लगा। पर तभी वधु का क्लॉज चिल्लाने लगे कि हमको किडनैप कर लिया गया है और अब गार्ड्स उन्हें गॉन्टलेट चोरी के चार्ज में गिरफ्तार करने आए। पो ने कहा तो खुद लौटाने आ रहा था, लेकिन क्लॉज ने कहा हमें इस पागल से बचा लो, ये हमें किडनैप करके ले जा रहा है। और उन्हें चोरी के इल्जाम में फंसा देते हैं। गार्ड्स उन्हें पकड़ने आते हैं तो पो लुथेरा मिलकर के उनसे फाइट करते हैं। तभी चांद निकल आया। सब उसी को देखने में बिजी हो गए। चांद को देख करके वरुका क्लॉज भी खुश थे क्योंकि वरुका अपने जादू का यूज कर सकेगी। मौके का फायदा उठा करके पोल लुथेरा वरुका क्लॉज को लेकर के वहां से भाग निकले। अब वो धरती पर चल रहे थे और चांद भी निकला था, मतलब कि वरुका का जादू अब काम कर सकेगा। पोल लुथेरा आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि पो का कहना है कि वो दोनों दोस्त हैं, पर लुथेरा कहती है हम दोस्त नहीं। और अब वो अपने रास्ते जाने का बोलती है। पर तब तक वरुका का जादू स्टार्ट हो चुका था। वो उस गॉन्टलेट ग्लोव को ले लेती है। पो को बंदी बना लिया गया और उस चाबुक का पूछते हैं। पो ने कहा वो बस झूठ बोल रहा था, लेकिन लुथेरा सब सच बता देती है। वरुका क्लॉज भी अब रुक्मणी के पीछे जाते हैं। लुथेरा ने कहा अब गॉन्टलेट और चाबुक दोनों एक जगह मिलेंगे जिनको हमको हर हाल में हासिल करना होगा। और दोनों निकल पड़ते हैं। वहीं महल में सम्राट रुक्मणी के साथ में गद्दारी करता है और उसे अपने गार्ड से मारने का ऑर्डर देता है। पर रुक्मणी के पास में वो अनंत लौ का चाबुक था, तो वो उन सभी गार्ड्स के साथ में फाइट करती है, मतलब कि वो उनको बराबरी की टक्कर दे रही थी। वहीं पोल लुथेरा वरुका क्लॉज के पीछे पीछे आ रहे थे। वहीं महल में अभी तक रुक्मणी किसी के कंट्रोल में नहीं आती और वो वहां एक एक कर सब कुछ डिस्ट्रैक्ट करने लगी। पर सम्राट बड़ी ही चालाकी से उससे वो चाबुक ले लेता है और उसे एक पैसेज में गिरा देता है। पर जब वो पो और लुथेरा वहां पहुंचे तो उन दोनों को बंदी बना लिया गया। सम्राट पो को देख करके बहुत खुश हुआ। लुथेरा ने पूछा क्या उसने आपको वो चाबुक बेच दिया? सम्राट ने कहा वो बंदरिया भी बड़ी चालाकी दिखा रही थी। पर अब तुम कौन हो? तो पो ने उसके बारे में बताया। पो को बोलता देख करके लुथेरा को बड़ी खुशी हुई और अब पो सम्राट को अपने मिशन के बारे में डिटेल में बताता है और कहता है हम आपको बचाने आए हैं। पर सम्राट ने अपने गार्ड्स को उन दोनों को बंदी बनाने का ऑर्डर दिया। तो पो ने कहा आपको मेरा यकीन नहीं करना ना करो, पर इसका करो, ये एक योद्धा है और योद्धा कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो सच्चे और कड़े नियमों का पालन करने वाले होते हैं। लुथेरा ये सब सुनकर के खुश थी। तभी कॉलिन वहां आ गया। उसने कहा वो कोई नाइट नहीं है। ये सुनकर के लुथेरा चौंक जाती है। कॉलिन को देख करके लुथेरा चौंक जाती है, मतलब कि कहीं ना कहीं कॉलिन सच बोल रहा था। अब सम्राट ने कहा जिसे देखो वो यहाँ पर मुंह उठा करके चला आ रहा है। अब तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों और क्या लेने आए हो? और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आखिर कॉलिन ने लुथेरा को ऐसा क्यों बोला? क्या कॉलिन ने जो कहा सच है? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।